बिल्कुल हम तो कह रहे हैं कि लिखित रूप से सिल्ली थाना कांड संख्या 29-25 में ये लिखित रूप से दिया गया है। देवेंद्र नाथ महतो 200 रुपया रंगदारी मांग रहा था। अरे देवेंद्र नाथ महतो को जनता इतना प्यार देता है ना, देवेंद्र नाथ महतो को जनता घर घर से 10 रुपया 20 रुपया देता है। इससे देवेंद्र नाथ महतो लड़ने के लिए सक्षम है, लड़ने के लिए तैयार। आज यहाँ के लोग हैं, श्यामनगर जिस दिन गए थे, अब श्यामनगर के माताएं बहने से पूछिए कि हम लोग ने किसका चेन छीना है। श्यामनगर के लोगों से पूछिए कि हम लोग किसका धक्का मुक्की किया है। श्यामनगर के लोगों से पूछिए, जाकर के वहाँ ग्राउंड रिपोर्टिंग कीजिए। दूध का दूध और पानी का पानी होगा कि किससे 200 रुपया मांगा गया है। अरे मीडिया वाला पर हमला किया गया है जी। मैं संपत्ति नहीं छोड़ा, हमरे बाली उठे नहीं दबियो तो नहीं दबियो कह देले। चाटे कुआं दबहन को है, बेरी दबहन को है, जितना सब लोग के मदद करके मांग ले। हाजिरी दबहन को है, वकील मुंशी रखबहन को है, और ओकर जोटा पार्टी है, जोटा ओकर सपोर्ट लोग है, सही गिला के भेड़ा गवान, खासी गवान, चुपे चुपे टोकन का जो मेरा जान को खतरा है, क्योंकि ये लोग हमको पूरी तरह टारगेट कर लिया है। डेली बैठकी होता है, जो हमको मेरे ऊपर FIR किया, उसका खुद वीडियो वायरल हुआ था। मोराबादी से लोग जो है कि शासन व्यवस्था चलाता है। हमारे केंद्रीय अध्यक्ष टाइगर जयराम महतो के लिए भी अनाप शनाप इन लोग कहते हुए और अभी हम लोग मौजूद है सिल्ली विधानसभा क्षेत्र के बोलता चौक में। और साथियों देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से पुलिस प्रशासन का यहाँ पे पुतला जलाया जा रहा है। देवेंद्र नाथ महतो से हम लोग बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर आज इस मशाल जुलूस और पुतला दहन करने के पीछे क्या कुछ विशेष कारण रहा। तमाम चीजों को हम लोग जानेंगे। देवेंद्र दा देख सकते हैं किस तरह से अभी नारा लगा रहे हैं, सिल्ली विधायक हाय हाय, सिल्ली विधायक हाय हाय, तमाम तरह के नारे लग रहे हैं यहाँ पे। और देख सकते हैं किस तरह से सैकड़ों की संख्या में यहाँ पे महिलाएं पहुंची हुई है। और यहाँ पे देख सकते हैं पुतला जलाया जा रहा है पुलिस प्रशासन का। और चालान की अगर बात करें तो एक हाइबा यानी 600 CFT का 4725 रुपया लिया जाता है, लेकिन ओवरलोड होता है और कस्टमर को बालू का रसीद भी नहीं दिया जाता है। और 45,000, 50,000, 55,000 मनमानी वसूली करके यहाँ के जो कस्टमर है उनको एक आर्थिक बोझ दे रहे हैं। अब बताइए, जो गरीब आदमी जो अबू आवास बना रहा है, जो गरीब आदमी यहाँ कुआं तालाब बना रहा है, जो यहाँ सरकारी काम का यहाँ रोड पुल बन रहा है, और एक हाइबा 50-55 हजार में अगर जाएगा तो यहाँ एस्टीमेट गड़बड़ होगा कि नहीं होगा। और यहाँ के स्थानीय विधायक को बहुत उम्मीद से दल बदल होने के बावजूद चुना गया, लेकिन इस सत्र के दौरान आज वो मौन है, आज वो चुप है। और इसका मौन और इसका चुप्पी से साबित होता है कि यहाँ के तमाम वर्तमान विधायक हो या पूर्व विधायक हो, सभी राजनीतिक दलों को कमीशन जाता है। अगर मेरा बात झूठ है, थाना में उस दिन बातचीत हुआ था तो थाना में जब आप लोग बात करने के लिए गए थे तो किसी तरह का ऐसा मामला नहीं था कि आप लोग के ऊपर केस होगा, लेकिन बाद में पता चलता कि आप लोगों के ऊपर उल्टा मुकदमा किया गया। जी क्या कहिएगा? बिल्कुल हम यही कहेंगे, जैसे हम किताबों में पढ़ते हैं, जैसे इतिहास गवाह है, जो हमारा महापुरुष जो भी ईमानदारी पूर्वक गरीब किसान मजदूर शोषित पीड़ित के लिए लड़ता है, उसको तरह तरह का आरोप लगाया जाता है। उसको आज हम बता दें कि यहाँ के सारे नेता चुप्पी हैं, सारे के सारे नेता चुप्पी हैं। अगर हम लोग लड़ाई लड़ने का कोशिश कर रहे हैं तो हमारे ऊपर क्या आरोप लगा कि गले से सोना का चीन छीन के लूट के ले जाया गया, जानलेवा हमला किया गया, और जो है कि यहाँ रंगदारी मांगा गया। अरे बुड़बक लोग, देवेंद्र नाथ महतो कोई चेन छीनने वाला लगता है? देवेंद्र नाथ महतो भगत सिंह, बिरसा मुंडा, निर्मल महतो, शक्ति सुनील महतो, सिद्धू कानू चांद भरो जैसा दहाड़ता है, हम धमाल करेंगे। चेन छीनने वाले नहीं है। और देवेंद्र महतो जिंदाबाद। और अगर सिल्ली के जनता को मूर्ख समझता है यहाँ के राजनीतिक दल के सफेद पोश लोग, तो सुन लीजिए, आज का मशाल जुलूस सांकेतिक है, सांकेतिक। और आज के मशाल जुलूस से पूरा सिल्ली जग गया। अब सिल्ली जग गया। हम पुलिस प्रशासन से मांग करते हैं कि अवैध बालू ढुलाई को बंद करिए।
जो जेएमडीसी का चालान है उसको नाप करके ले जाइए। हम सरकारी काम का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ का चोरी का विरोध कर रहे हैं। और इस चोरी को रोकने के लिए देवेंद्र नाथ महतो को अभी तो चेन छीनने का आरोप लगा है जी, अभी तो रंगदारी का आरोप लगा है जी, अभी तो मारपीट का आरोप लगा है जी। अगर देवेंद्र नाथ महतो को आतंकवादी और नक्सली का भी आरोप लगेगा, अभी तो सुनने में आ रहा है, मेरे फोन से सूचना मिल रहा है, अभी तो आपका केस किया जा रहा है, आपको एक्सीडेंट में मार दिया जाएगा, आपको छीप के गोली में मार दिया जाएगा, ऐसा ऐसा मेरे पास सूचना आ रहा है। और देखिए और कौन करेगा, जो उसको चोर लोग जो चोरी करते हैं वैसे लोग बोलेंगे। आम जनता, सिल्ली का भोले वाला जनता, गरीब किसान मजदूर को क्या लेना देना है उससे। तो हम कह देना चाह रहे हैं देवेंद्र नाथ महतो को एक्सीडेंट में मारना है मार दीजिए, लेकिन आज दिल्ली का जनता और झारखंड के जनता को हम बताना चाह रहे हैं कि यहाँ के खनिज संपदा, यहाँ के काल हो रहा है। देखिए आज यहाँ के जमीन लूट, खनिज संपदा के लूट, यहाँ लगातार जान चली जा रही है। आज देखिए सोनू मुंडा का हत्या हो गया। जब हम आंदोलन किए, सड़क जाम किए, 15 आदमी का गिरफ्तार हुआ, बुलडोजर चला तो लिपापति करते हैं यहाँ सदन के अंदर। अरे अवैध बालू ढुलाई पर क्यों चुप्पी है यहाँ का विधायक, क्यों मौन है, क्यों मौन नहीं तोड़ रहा है? इसका मतलब यहाँ कमीशन जा रहा है। इसीलिए दिल्ली का जनता आज का सांकेतिक मसाल जुलूस के माध्यम से भी आरोप लग रहा था कि प्रत्येक ट्रिप जो है 200 रुपया मांगा जा रहा है। आरोप नहीं के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है, क्या कुछ कहेंगे? जी बिल्कुल, हम तो कह रहे हैं कि लिखित रूप से सिल्ली थाना कांड संख्या 29-25 में ये लिखित रूप से दिया गया है। देवेंद्र नाथ महतो 200 रुपया रंगदारी मांग रहा था। अरे देवेंद्र नाथ महतो को जनता इतना प्यार देता है ना, देवेंद्र नाथ महतो को जनता घर घर से 10 रुपया 20 रुपया देता है। इससे देवेंद्र नाथ महतो लड़ने के लिए सक्षम है, लड़ने के लिए तैयार है। और हम इस लड़ाई को लड़ेंगे, चाहे 200 रुपया का आरोप लगाइए, चाहे जितना का आरोप लगाइए, चाहे नक्सली का आरोप लगाइए, चाहे आतंकवादी का आरोप लगाइए, चाहे अभी तो देखिए हम बोल रहे हैं ना कि गांजा भांग क्या क्या तस्करी जो है कि अवैध कारोबार का आरोप देवेंद्र नाथ महतो को लगेगा। लेकिन हम जनता को बताना चाह रहे हैं, आज यहाँ के लोग हैं श्यामनगर जिस दिन गए थे, अब श्यामनगर के माताएं बहने से पूछिए कि हम लोगों ने किसका चेन छीना है। श्यामनगर के लोगों से पूछिए कि हम लोग किसका धक्का मुक्की किया है। श्यामनगर के लोगों से पूछिए, जा करके वहाँ ग्राउंड रिपोर्टिंग कीजिए। दूध का दूध और पानी का पानी होगा कि किससे 200 रुपया मांगा गया है। अरे मीडिया वाला को हमला किया गया है जी, जो लोकतंत्र का चौथे स्तंभ है, जो यहाँ का न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका को आईना दिखाते हैं, ऐसे लोकतंत्र का चौथे स्तंभ को हमला किया जा रहा है, उस पर FIR लगाया जा रहा है। इसीलिए संवैधानिक आवाज को अगर दबाने का प्रयास किया जाएगा महोदय, आप जितना दबाइएगा हम लोग उतना ही बुलंदी से, उतना ही मजबूती से हम लोग लड़ेंगे। और अगर प्रशासन ब्रेकेटिंग लगा करके अवैध बालू को नहीं रोक सकती है तो झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा ब्रेकेटिंग लगा करके यहाँ अवैध बालू कारोबार को रोकेगा और एक एक पुलिस प्रशासन के जो है कि थाना में वहाँ जमा करने का काम करेगा। और हम देखते हैं कौन थाना पर भारी नहीं आ रहा है, किनका वर्दी का गुंडागर्दी है। और हमारा जो मांग है यहाँ का पुलिस प्रशासन का और बालू माफिया का शाम होते क्या व्हाट्सएप चैट होता है उसका सीबीआई से जांच किया जाए, और कांड संख्या 29/2025 का सीबीआई से जांच किया जाए, क्योंकि यह सिर्फ आरोप नहीं है, यह बहुत बड़ा गोरख धंधा, काला धंधा इससे जुड़ा हुआ चीज है। और हम चाहेंगे कि एकदम चालान के साथ बालू तोल के लिया जाए, कोई दिक्कत नहीं, ढक के ले जाया जाए और कस्टमर को रसीद दिया जाए। आप नियम से आइए ना जी, हम टेबल टॉक करेंगे, हम नियम से बात करेंगे। तो आप लोगों को कहा जाए कि जिनके ऊपर आप लोगों ने आरोप लगाया था उन्होंने सारा दस्तावेज थाना में पेश किया था, उसके बाद थाना में कुछ वार्ता भी हुई थी, उसके बाद फिर से दोबारा केस कैसे हुआ आप लोगों को? देखिए कल शाम में मेरे पास कॉपी आया FIR का, तबे से हम एक्शन में आ गए और ये आंदोलन का सांकेतिक है। अब देवेंद्र नाथ महतो को अगर दबाने का प्रयास करेंगे तो हम तो और जोर शोर से लड़ेंगे। वो लोग क्या सोचता है कि देवेंद्र नाथ महतो को 4 धारा लगा देंगे, 4 आरोप सिद्ध लगा देंगे तो देवेंद्र नाथ महतो डर जाएगा। आप धाराओं से नहीं डरते हैं, लेकिन आपके आंदोलन को दिखाते हैं, आने वाले पत्रकारों के ऊपर भी FIR दर्ज किया जाता है, वैसे ही जैसे कि एक नेता के तर्ज पर वही धाराएं उनके साथ संलग्न किया जाता है। तो आपके आंदोलन को दिखाने कौन आएगा बताइए? देखिए दुर्भाग्य है, ये तो देखिए लोकतंत्र चौथा स्तंभ है, आप लोग समाज के आईना है महोदय, और ये झूठा आरोप है। ये तो हम जनता को बताना चाह रहे हैं कि मीडिया के ऊपर FIR किया जा रहा है कि चेन छीना, मीडिया के ऊपर धारा लगाया जा रहा है, आरोप लगाया जा रहा है कि जानलेवा हमला किया, मीडिया के ऊपर भी आरोप लगाया गया है कि 200 रुपया रंगदारी लिया गया।
तो सोचिए ये लोग का कितना मन बढ़ गया है और कानून व्यवस्था कितना ध्वस्त हो गया है, यह महत्वपूर्ण सवाल है और यह दिल्ली की जनता को जानने की जरूरत है। इसलिए हम दिल्ली के आम आवाम से और झारखंड के आम आवाम से हम यही कहेंगे, आप जिसको जनमत देकर के विधायक का मसीहा बना दिए हैं, वो लोग आपका दुख तकलीफ दर्द पीड़ा को भूल चुके हैं, इसीलिए वो लोग मौन है, चुप्पी है। हम तो विधायक जी से कहते हैं कि आप सदन में आवाज उठाइए, हम आपके साथ लड़ेंगे। देवेंद्र नाथ महतो स्थानीय विधायक को साथ देगा, इस अवैध बालू के खिलाफ लड़े। और यदि नहीं लड़ते हैं, चुप्पी नहीं तोड़ते हैं, तो यहाँ के जनता अब धीरे धीरे जाग रहे हैं। आज का मसाल जुलूस बहुत बड़ा संकेत है और आज के बाद पूरा गांव गांव के लोग आएंगे और जागेंगे और एकजुट होगा और यहाँ कानून के द्वारा यहाँ मनमानी ढंग से यहाँ गुंडागर्दी टाइप का व्यवस्था नहीं चाहिए। यहाँ कानून का राज शांतिपूर्ण तरीके से व्यवस्था चाहिए, हम ये चाहते हैं। एक सवाल है देवेंद्र जी, लोग जानना चाहते हैं, देवेंद्र जी वहाँ जाते हैं जहाँ टेंडर हुआ है और जहाँ पूरी तरह से टेंडर नहीं हुआ है वहाँ बालू का उठाव हो रहा है। सुनिए, हम देवेंद्र नाथ महतो जहाँ गया था 6 मार्च 2025 को, उसका देखिए गांव के तमाम लोग आए हैं। 5 मार्च को मेरे पास लिखित शिकायत आया था, हमको बुलाया गया था। मेरा 41,000 लोगों का सिल्ली का हम विधायक हैं, 1.5 लाख लोगों का सांसद है। जनता जहाँ दुख तकलीफ दर्द जो बताएंगे, देवेंद्र नाथ महतो वहाँ जाएगा। देवेंद्र नाथ महतो को शिकायत दीजिए, जहाँ जाता है हम हर जगह जाएंगे। ऐसा नहीं कि नहीं जाएंगे हर जगह, लेकिन हम कोई विधायक नहीं है, मेरा कोई सिग्नेचर का कलम का ताकत नहीं है कि हम सिर्फ कलम के ताकत के बल से लड़ते हैं। हम जनता के ताकत से हम इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, इस बात को समझना होगा। और उस दिन का घटना को हम विस्तार से बताना चाहेंगे। हम लोग जब श्यामनगर गए थे, वो वैध है कि अवैध है तो बात की बात है, वो घटना क्या हुआ उसको पहले समझिए। श्यामनगर में हम लोग मीटिंग किए, बैठक किए, ग्रामीण हमको बोला कि चलिए आपको घाट को देख लीजिए, कैसे हम लोग वहाँ जीवन यापन करते हैं। ये पूरा यह वन विभाग कहता है कि यह जंगली क्षेत्र है पूरा सिल्ली, और डिबाडी इसी को लेकर के ऑक्शन होने के बावजूद जो है कि उनको क्लियरेंस नहीं दिया था। और अभी भी जो है कि वन विभाग के अनुसार यह क्षेत्र हाथी आवागमन क्षेत्र है और हाथी आवागमन या कोई भी जंगली जानवर आवागमन क्षेत्र में कोई भी टेंडर हो नहीं सकता है, वो तो एक कानून का बात है। लेकिन उस दिन का घटना बता रहा है, जब हमको ग्रामीण के कहने के अनुसार जब हमने गया नदी, तो जब नदी जा रहे थे तो आपका रास्ता में वैध है कि अवैध है, आपका बोर्ड नहीं है, आपका वहाँ चालान कंप्यूटर घर नहीं है, आपका कुछ नहीं है, हम लोग को नहीं पता आम आदमी को। अगर फिर भी है तो हम लोग तो सीधा नदी जा रहे थे, बीच में वहाँ पे रास्ता में एक डंप मिला, वो लोग आकर के हम लोग के सामने जो है कि तू मैं करने लगा, हमला करने जैसा करने लगा और जो है कि छवि को खराब करने का प्रयास करने लगा। हम लोग के विरोध में जो है कि उल्टा पुल्टा बोलने लगा। तब हम लोग आकर के उसको सूचना दिए थाना को, तब वो लोग हम लोग के ऊपर आकर के जो है कि तरह तरह का धारा, तरह तरह का आरोप प्रत्यारोप लगा रहा है। तो हम हर जगह जाएंगे जहाँ जहाँ ग्रामीण का साथ सहयोग से हमको लड़ाई की जरूरत पड़ेगी। मानते हैं कि बड़े पैमाने पर यहाँ पर बालू की ढुलाई हो रही है? बिल्कुल, यहाँ दरबार सज रहा है, सिल्ली से रांची तक शाम होते ही और सिल्ली से जमशेदपुर तक। क्या देवेंद्र महतो रोड में आके भी रोक सकते हैं इसमें? एकदम रोक सकता है, ग्रामीण का साथ सहयोग से। आज से इसीलिए बोल रहा है, आज तो हम लोग सांकेतिक मसाल जुलूस निकाले। अगर यहाँ के विधायक इस सब चीजों को कंट्रोल नहीं करते हैं, यहाँ के सरकार इस सब चीजों को कंट्रोल नहीं करते हैं, तो हम ग्रामीण को आगाह कर दे रहे हैं कि ग्रामीण भी सड़क पे उतरेंगे और थाना के गेट में ही, चाहे सोनातू थाना हो, राय थाना हो, सिल्ली थाना हो, जो भी कार्य क्षेत्र है, हम लोगों को जागरूक करेंगे कि आप लोग आइए और थानादार को सामने चेहरा, मुंह और नजर के सामने रोक रोक के दिखाइए सब गाड़ी को। हम तो अपील कर रहे हैं और अपील करते रहेंगे। लेकिन अगर जनता को मूर्ख समझता है तो ये मूर्ख समझना छोड़ दे। हम इस लड़ाई को हम लोग लड़ेंगे और यह भूलना नहीं चाहिए इन लोग को कि यह धरती बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू, नीलांबर, पीतांबर, फूलो, जानो, चांद, भैरव, वीर, बुद्धू, भगत, निर्मल महतो, सुनील शक्ति महतो का यह धरती है। यह त्याग बलिदान कुर्बानी का धरती है। हर अन्याय के खिलाफ लड़ना यही हमने अपना पुरखों से सीखा है। हमको जितना दबाएगा हम उतना बुलंदी से हम लड़ेंगे। देवेंद्र महतो जिंदाबाद। संतोष भांजे तो लेकिन संतोष हार नहीं बात मोर सारा गतिया संगे रिकॉर्डिंग है जमले मोर स्टिल गतिया के या फोन करो यार ओकर मोबाइल में बात कर ले और संतोष के मैं पैसा मांगबे ओतरा चुटिया वाला 2000 टका हाथ धरि के वाला खाना के काम कइ के संतोष के मोर दयाक रहे तो के तोय कतरा पैसा लेबे पैसा मनाए के कोइ चले जानले संतोष के मुखे पैसा दे गो मैं पैसा नहीं खोजत रह तोरे हां 1 करोड़ टका ले को जात के कुआ ले को बैरी ले को है रोड के बना दे काल काके के कहत रहो पूरा गाना मिल के अच्छा ठीक कैसन कर ले संतोष के केन मोर
हतिया से बात करने वाला हमके संतोष है ई जेल जाए पारो लेकिन संपत्ति छोड़े नहीं पारो मैं कोई दे हां प्रोग्राम में दादा से बात करने वाला है ओकर मोबाइल है क्या देवेंद्र साहब, महिला लोग तो कह रही है कि देवेंद्र साहब का कोई गलती नहीं है, उसके बाद भी आप लोग आपके ऊपर एफआईआर हुआ है। देखिए अभी तो मेरे ऊपर एफआईआर हुआ, लेकिन हम यही हमको अंदेशा है कि हमारा जान को भी खतरा है। हम मिला क्या? नहीं, हमको मेरे टीम के माध्यम से लगातार सूचना आ रहा है कि आप इधर भ्रमण मत करिए। अगर आप इधर भ्रमण करिएगा तो बालू गाड़ी के हाईवा में आपको टारगेट करके आपको एक्सीडेंट किया जाएगा या आपको कुछ बातों को पर इनकाउंटर किया जाएगा। तो हमको अंदेशा है कि मेरा आगे हत्या भी हो सकता है, मेरा मर्डर भी हो सकता है, हमको जानलेवा हमला हो सकता है, क्योंकि सच्चाई के लिए जो जो लड़ा है उसको। आपके साथ जानता है ना दादा, पूरा जानता है। देखिए ये लोग कह रहे हैं कि सब हम। हाँ तो खैर मेरा हत्या भी हो जाएगा, मेरा मर्डर भी हो जाएगा, मेरा जान भी चला जाएगा। तो हमको जनता के लिए लड़ते लड़ते अगर चल भी जाएगा तो हमको कोई परवाह नहीं है। सबको एक दिन जाना है। जो वर्तमान राजनीतिक सफेदपोश जो प्रत्येक गाड़ी में जो कमीशन ले रहे हैं, जो एक दिन में लाख 2 लाख रुपया, ना उसको गाड़ी भरना है, तेल भरना है, ना उसको ड्राइवर खलासी को पेमेंट करना है, ना उसको इंस्टॉलमेंट भरना है, लेकिन सभी राजनीतिक दल कमीशन उठा रहे हैं, वो भी एक दिन यहाँ से चले जाएंगे। आगे आप लोग क्या कीजिएगा? आप लोगों को मान के आज पुलिस अरेस्ट संकेत कर लेती है तो? देखिए अरेस्टिंग, हम तो जेल भेजना, केस करना, अरेस्टिंग करना ये आम बात है। मेरा तो कह रहे कि मेरा इनकाउंटर हो सकता है, मेरा एक्सीडेंटल हत्या हो सकता है, या कुछ न कुछ काम को लेकर के मुझे फंसाया जा सकता है। तो लेकर आप किसी प्रशासनिक व्यवस्था से बात करने का कोशिश किए? जी बिल्कुल करेंगे। जब मेरे ऊपर इतना गलत झूठा केस हो सकता है तो मेरा जान को खतरा है। इसको लेकर के हम डीजीपी महोदय को लिखेंगे, हम गृह सचिव जी को लिखेंगे, हम मुख्यमंत्री महोदय जी को भी लिखेंगे, जो मेरा जान को खतरा है, क्योंकि ये लोग हमको पूरी तरह टारगेट कर लिया है। डेली बैठकी होता है, जो हमको मेरे ऊपर एफआईआर किए उसका खुद वीडियो वायरल हुआ था। मोराबादी से लोग जो है कि शासन व्यवस्था चलाता है। हमारे केंद्रीय अध्यक्ष टाइगर जयराम महतो के लिए भी अनाप शनाप इन लोग कहते हुए जो है कि बैठकी करते हुए जो है कि लोग अलग अलग बात करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आज यही होता है कि लोगों के माध्यम से हमको जानकारी मिलता है कि आज फल्ला घाटी में, आज सिल्ली का घाटी में, आज सोनातो का घाटी में, आज राहे का घाटी में चर्चा होता है कि देवेंद्र नाथ महतो बहुत आवाज उठा रहा है, बहुत लड़ाई लड़ रहा है, उसको सीधा गुजरेगा तो उसको हाईवा से मार देना है और उसको एक्सीडेंटल डेथ घोषित कर देना है। उनको जो है कि कहीं इनकाउंटर मार देना है और उनको हत्या कर देना है। ये बात पूरा चर्चा में है। आगे क्या कुछ प्लान बना रहे देवेंद्र नाथ महतो बाली माफिया को? देखिए आज मसाल जुलूस एक सांकेतिक है। इस मसाल जुलूस को हम यही कहेंगे यहाँ के प्रशासन से, यहाँ के विधायक से, कि इस मसाल जुलूस के माध्यम से जो हम अवैध बालू ढुलाई रोकने का मांग कर रहे हैं, चालान के तहत जो है कि जितना सीएफटी का जीएमडीसी का चालान है उतना ही सीएफटी ले जा करके जो अब उपभोक्ता है उसको रसीद दिया जाए, ये मेरा मांग है। अगर इसको संज्ञान में लेते हुए जो है कि यहाँ का अनमूल्य रत्न, यहाँ का राड़ू नदी, स्वर्णरेखा नदी, कांची नदी को बचाया जाए। अगर नहीं बचाया जाता है तो यह जो मसाल है, जो मसाल आगे जाकर के बहुत विकराल आग का रूप लेगा। और आज के इस मसाल जुलूस सांकेतिक से पूरे लोग जो है कि जागरूक हो गए हैं और लोगों में अब फिर से गुलगुलान का आवाज उठेगा और ऐसे ऐसे आंदोलन अब जहां तहां देखने को मिलेगा। और पूरे ग्रामीण से और पूरा झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के सक्रिय क्रांतिकारी साथियों को आज हम निर्देश देते हैं कि जहां भी बालू गाड़ी अवैध जा रहा है उसको आप पूछताछ करिए, उसको रोकिए, उसको सक्षम अधिकारी को पहुंचाइए। थाना नहीं सुनता है तो उच्च अधिकारी तक पहुंचाइए। अगर नहीं सुनता है चाबी लेकर के सीधे जाइए, खनन विभाग का स्पेशल फोर्स को बुलाएंगे। लेकिन हम लोग अपना जल जंगल जमीन को हम लोग हर हाल में बचाएंगे। जनता को बुड़बक समझना बंद करें। जी बहुत है ना हमरे बाली उठाई गल संतोष है ना। तखन हमरे देवेंद्र के फोन कर लियो और कहलियो कि हमरे देखे बाबू हमर गांव संग संग गाड़ी उठैले बाली उठैले तो हमरे महिला रोकी होगला अरे हमरे के दम खातला सनिया टुकु मदद करे हमरे डाकले गांव वाला तखन देवेंद्र के होदे चला ले जा कहला। अगर देवेंद्र के गुंडा करके ओके हाथ चला लागलती तखन देवेंद्र के कतट देखिए तो दुनिया के लोग मोबाइल देखो तो मास्टर ढुकी देले मारे नहीं देले धक्का मुक्का जे दवा दो एला हेला तार बादे देवेंद्र कई बेसी देलाई
देवेंद्र हाथ नहीं छूटे। बच्चा पूरा है तो ये छोटे मोटे हैं। अच्छा एक चीज तो बताओ सुने बात है कोई दिन फेरा कर तार बाद जे एले तार बाद मोके एक दिन ओकर बाप गेल ओकर बाप एकटा लोग लेके गेल वीडियो कॉलिंग उठाई से गल्प गिला तखन सब बेटी जुआ जड़ो हो गेला जे जैसन कहे लागलो थी तार बादे उ रिकॉर्डिंग करे लागला और ओकर बापे कहे छै जे तो हमर गोतिया है कि सब गोतिया से हमर से जुटी गेला। अच्छा ठीक है मोर दादा के फोन कर ले का परसु दिन काल रोइन परसु दिन काल रो नी मके या कर छंद बंद कर परसु दिन गेल मके फोन करला कर फुफू कहि छै तो बाली डोमा तखन मैं कहले मैं तो एकले बाली डोम जाम नी मैं गांव साथ लेके जाम दलबांधी के नी दलबांधी के ना तो एकला या मैं तबे नहीं जाम मैं कह देले तखन कहला तबे पानी पिलाबे और शरबत बनाइत रहे हमरे जाई होला मोटरसाइकिल ऑलरेडी गल्प करते करते ओकरे आला न ताला लगा के भागी देले एदा भागला न जोंदे जाओ ना तोंदे हेतला जोंदे ट्रैक्टर चुवाई मोर देवर है वीडियो उठा तो वीडियो हटा देले इधर के दिखा देते न के थाना तोरे किना चाहिएला हमरे चाहिए मोर कथा पूरा देले केसन करले मके सही टाइम तखन जोंदे घाट खोले कहला घाट खोलम नहीं मैं कहि ओकरे मके हवा हचा करी पूरा इतर तखन मैं बाहरे बाहरे पड़ा बोले लागला तखन आर दुई चार लोग करते करते जड़ो हो गेला तखन ओकरे सिलेंडर हेतर तार बादे कहि छै जे हे बुबू मके मदद दे मैं मदद तो गांव वाला समरते मदद दे पारबो नहीं। अच्छा तो कहे कितना पैसा लेबे मैं तो पैसा लेम नहीं मैं असन कहले बहुत बहुत ओकर बापा कहे जेटा चाहिए वाला सेटा देबो संतोष कहे जे जेटा चाहिए सेटा देबो हे बुबू मदद करे हे अच्छा मैं कहले एसपी न डीएसपी है मोरे घर रोज जातला चल ना बड़ा एक झूला छिंटा टानी के कर देले ऐसन करी के बुबू मदद करे कोई के जानिस तो बेटी और पुलसु नवाड़ी एक बेसी या करे जानले तार बादे हमरे कहलिए जेल में सड़ जाएंगे लेकिन संपत्ति नहीं चढ़ेंगे मैं कह देले हमर माल कटाले के रसद कटाला पड़ती जमी तो ना लगे मैं संपत्ति नहीं चढ़ब हमरे बाली उठे नहीं दबियो तो नहीं दबियो कह देले चारटे कुआं देबो हन कहे बेरी देबो हन कहे जितना सब लोग के मदद कर के मांगले हाजिरी देबो हन कहे वकील मुंशी रखबो हन कहे और ओकर जोटा पार्टिया जोटा ओकर सपोर्ट लोग है सही गिला के भेड़ा खावान खासी खावान चुपे चुपे और टोकन काटे जानले। इन लोग का कहना है कि इन लोग जब से जो है वहाँ पे श्यामनगर घाट पे जब ये आंदोलन करने गए थे उसके बाद से जो है उसको परेशान किया जा रहा है ग्रामीणों के कुछ लोगों को रोज रोज जाइसे रोज अच्छा क्या नाम हुआ था मुकुंद कुमार मातो बड़ा जंगल से हैं। अच्छा तो क्या स्थिति परिस्थिति है सिल्ली में जो आप एक समस्या का हल के लिए आए आप तो उतना जानकारी नहीं था अचानक बुलाया। अच्छा ठीक किना चाहिए तो रहे कोनो नहीं चाहिए बाला उठे एकदम नहीं चाहिए और हमारे ऊपर हमला हुआ एक चुटकी बाला नहीं और रोज रोज ना जाओगे एकदम संतोष के रोज रोज जाना नहीं चाहिए। अच्छा बिना मतलब का झूठ देवेंद्र कर ऊपर केस है है तो किना दोष कर ले है हां देवेंद्र कोनो दोष नहीं करे संतोष से झूठ मूठ कर लागला एकदम जात में तो जनी का तो मार खाता 1.5 दिन रोज रख ले रहियो और हमने डाके के लेके कुकु कुकु कह के रास्ता दे तो गले का चेन छीन लिया है देवेंद्र कखन चल ले हमरा के डर है और वीडियो में कर दे करे कौन चल रहे मोरा ऊपर तो केस कर देले और बकरा तो हमरा कहां जा बोले उधर आज तो रात का दिन का तो समझल ना क्या और बात तक सुनेगा हम केस कर देले ना नहीं हां केस कर तो और यो सारा गतिया के यही किना नाम के बिसरल अच्छा ये संतोष सारा गतिया के मोर गतिया से बात करू वाला मोर दादा संगे पूरा ग्रामीण तो है देवेंद्र को साथे है या की का को ना सब देवेंद्र साथे आइयो हां ऐसा ही रहते ना नीचा के चिनी कर ले ना कोनो नहीं करे तू से टका पैसा मांगे तुरंत क्या हो मारी भैया ना है क्या कोटी कोटी है क्या देख पैसा एक करोड़ टका तो पैसा ले जाने बालू कारोबारी ले कहता 200 टका कर दलाली केस चली गेले नहीं तो उन लोग बोल रहे हैं कि इन लोग दलाली करने के लिए 200 रुपया हर झूठ में पुलिस और दिखा दे ना पुलिस कल उठा लायो सही बिना नहीं पुलिस ले जाता और उस दिन हमरे 1 बजे रात तक बैठ चुका है पुलिस के कहां गए अच्छा रात ट्रैक्टर चले कि ना रात नहीं चले दिनानी चलत रहे हां कोई चले काल ले रात चले तो दिनों चले कौन नहीं चले
এখন नहीं चले काल ना बाबा काल সেই তখন সব বেটি জুয়া গেলি তিনটে পুলিশ গেল পুলিশ নাই আমরা কই দম কাজ তখন পুলিশ থেকে কলে খবরদার কই নি পাবে কলে আর যে মকে হवा আচা করত রহ না একে मैं কই দিলেন দেখেন তোর একটা চোট খাতা একে কই না না পুলিশ টাইম কোন नहीं कहला अच्छा अच्छा ठीक हां तो इन लोग जो है